मुझे माफ कर दो नदीम, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ना होने के लिए, तुमसे यूं छुप छुप कर मिलने के लिए माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे पास हूं। आराम से सांस लो, गहरी सांस लो, ठीक है नदीम? हाँ, ऐसे ही। मैं आ गई नदीम, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं। नेक दिल फरिश्ता सिफत, तुम्हारी खूबसूरत हसीन जैमरे, तुम्हारी जैमरे जानते हो कहाँ है? जॉन के घर पर है, उसके साथ। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, ये भी जानती हूं कि हमारा रिश्ता मजबूत है। जब तुम यहाँ बैठे अपनी जैमरे के लिए तड़प रहे थे तो उस वक्त वो किसी और के साथ थी और बहुत खुश नजर आ रही थी वो। हमारा ताल्लुक इतना कमजोर नहीं कि बआसानी टूट जाए। नदीम, नदीम समझो मुझे प्लीज। नदीम, ऐसा मत करो नदीम। नदीम, तुम उसी के साथ होगे, अंदाजा था। तसव्वुर में भी मैं तुम्हें जान के साथ ही देखती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी। अम्मी कभी कुछ नहीं समझेंगी। मेरी तरफ देखो, आंखों पे पट्टी तुमने बांधी हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी माँ को शक हो अगर गया, उन्हें किसी पर शक ही करना है तो जैमरे पर कर सकती है वो। किरण, अपने शौहर के पास जाओ। आगा साहब किसी भी वक्त वहाँ आ सकते हैं। जाओ। प्लीज नदीम, प्लीज देखो तो मुझे एक बार। नदीम, जैमरे, क्या हुआ है इसे? ये जिससे प्यार करता है वो इसे अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन हैरत की बात है कि वो अब इसकी तीमारदारी के लिए यहाँ आई है। मैंने पूछा क्या हुआ है इसे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। क्या जवाब दूं मैं? असल में मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, तुमने अचानक से पूछ लिया। मिल गया जवाब। जैमरे, बात यह है कि तुम्हारा यूं जान के पास चले जाना शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। जाओ। जैमरे, चली जाओ। और इसे ये हकीकत मैंने बताई है, ठीक है? अब क्या बताया है इसे? आओ। नदीम, सांस लो नदीम, सांस लो, सांस लो नदीम। नदीम, जाओ। एक बात याद रखना जैमरे, कि मैं इसके साथ जैसा सुलूक करना चाहूं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ तो मैं रहती हूँ और मैं इसकी बीवी हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा वही करूंगी मैं। इस तकिए से इसकी बदसूरत आवाज भी दबा सकती हूँ मैं। चलो बताओ ना इसे, कैसे मैं तुम्हारे मुंह पर कल ये तकिया रखकर दबाने वाली थी, याद है ना? और वो सब भी बताओ जो सुलूक मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। कैसे मैंने गरम सूप गिराया था तुम पर। मैं तुम्हें संभालो खुद को, संभालो खुद को नदीम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप आ गए आगा साहब।
किरण एक लम्हे के लिए भी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ी बेचारी। इस हालत में भी क्या कुछ सहना पड़ रहा है उससे। नदीम गहरी गहरी सांसें लो, ठीक है? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नदीम संभालो खुद को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरे शौहर को, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा छोड़ो इसे, छोड़ो तुम्हारी जल्दी। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये पागल हो गई। छुआ कैसे मेरे भतीजे को? निकल जाओ यहाँ से, चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना चाहता, जाओ यहाँ से। क्यों आई हो? मैंने इसे कहा कि चली जाए यहाँ से, मगर इसने नदीम पर हमला कर दिया। जमरे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मजीद आपकी बेटी से मुकाबला नहीं कर सकती। देखो, इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए, तुम शराफत से यहाँ से चली जाओ। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। जमरे, मेरा पेट, क्या हुआ? मुझे शदीद दर्द हो रहा है। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, ख्याल कीजिए। इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं इसका बुरा हाल कर दूं। आप आइए हमारे साथ। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया। आइए प्लीज। मेरा पेट। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने कभी न देखूं। जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। संभाले खुद को। हर कोई मेरी बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको दोबारा मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। जरूर उसकी किसी ने मदद तो की है, और इस घर में जो कुछ हो रहा है उसको बताया है। कोई तो जरूर है यहाँ पर, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरा भतीजा हॉस्पिटल में है। तो जिसने भी मदद की है उसकी, वो सामने आकर एतराफ कर ले, वरना पुलिस आएगी और आकर तुम में से हर किसी से सवालात करेगी, और उसके बाद तुम लोगों के साथ जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं। अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। कैसे छोड़ूं बताएं? वो कहां है जानता हूं मैं। अम्मी को लेकर गया था मैं वहां पर, और फोन पर जब उसने एम्बुलेंस की आवाज सुनी आज तो से तुम मेरी बेटी के ड्राइवर नहीं। मगर ड्राइवर्स और भी बहुत हैं, है ना बेटा?
मेरे बेटे को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आगा साहब? भाई है वो जैमरे का, खून का रिश्ता है। इस पर पाबंदी लगाएंगे, इसे जैमरे का भाई होने की भी सजा देंगे। सिर्फ किरण के भाई की हैसियत से रहोगे तुम यहां, क्योंकि जो हरकत तुमने की है उसके बाद इस घर में कोई काम नहीं कर सकते तुम। निकल जाओ। ये एक नाइंसाफी है बहुत बड़ी, एक दफा फिर सोच ले। जानती हूं कि जैमरे से मसला है, बेगुनाह को यूं सजा देने का हक नहीं है आपको। बहुत बर्दाश्त कर लिया और नहीं करूंगा। क्या तुम चाहती हो मैं पागल हो जाऊं? अगर ज्यादा तंग किया ना मैं तुम लोगों को इस घर में बंद कर। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी बेटी ने मुझे मजीद तंग किया या फिर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम्हारी बेटी बल्कि मैं अपने बेटे को भी बर्बाद कर दूंगा। और ये सब कुछ मैं हवा में नहीं कह रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। देखो, ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर वो लड़की गलती से भी यहां आई या फिर मैंने उसे अपने भतीजे के करीब भी देखा तो सीधी जेल जाएगी, समझी? सुन लिया तुम सब लोगों ने कि जो कोई भी उस लड़की को इस घर की दहलीज पे लाने की कोशिश करेगा वो भी उसके साथ जेल जाएगा। तो जिसको जेल जाने का शौक है वो उसकी मदद कर सकता है। उनको आपके इन आंसुओं की कोई परवाह नहीं है अम्मी, लेकिन मुझे परवाह है। बस बस ठीक है आगा, समझा दिया ना आपने सबको, आप परेशान मत हो। देखें कौन आया है यहाँ। मुबारक हो जान, तुम वापस अमेरिका जा रहे हो। तुम्हारी माँ ने बात की थी मुझसे, ये बहुत परेशान है तुम्हें लेकर, और मेरे ख्याल से इसकी परेशानी ठीक है। और मैंने बहुत गौर किया इस बारे में। मैं जानता हूं तुम्हें इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अमेरिका में एक ऑफिस खोल रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि तुम वहां का जाके काम संभालो। क्या आप कुछ बोलने की जहमत करेंगे? आपकी बात हो रही है, किसी दूसरे की नहीं। और वो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, मतलब काफी बड़ा कदम नहीं उठा लिया आपने? ये सजा उस लड़की के लिए नहीं है, बल्कि ये तो नदीम के लिए है। दिखाई क्यों नहीं देता है आपको? हाँ, उस लड़की के लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर और अपने बेटे के लिए अमेरिका चुना। वाह, हर वो शख्स जो आपकी सुनता नहीं है उसे खुद से दूर करने का सोच लिया अपने बाबा। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। तुम जा रहे हो, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। सुन लिया ना तुमने, फैसला हो चुका है। अमेरिका जा रहे हो तुम, जाने की तैयारी कर लो। लाओ, चाबी दो मुझे। आगा साहब ने कहा है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाबी दो मुझे। आ जाओ।
क्या मैं? हाँ आ जाओ। नौकरी से निकाल दिया है मुझे। गाड़ी मैं चलाऊंगी आज, तुम बराबर में बैठ के रास्ते बताओगे। अच्छा तो मैं रास्ता बताऊंगा? हाँ ना, आ जाओ। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ यकीन है, आ जाओ। चलो अब जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। आज तुम्हारी बारी है। आराम से। हम आ गए। बेशरम, कोई हया ही नहीं है इसे। सुन लिया ना तुमने? मैं उससे अमेरिका की बात कर रहा हूं और उसे अब भी उस नर्स की पड़ी हुई है। फरिश्ता समझता था उसे, लेकिन वो तो शैतान निकली। कितना बेवकूफ था मैं। एक तरफ तो मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचा रही थी और दूसरी तरफ मेरे बेटे को ही डोरे डालकर उसे काबू कर लिया। मैं भी आगा कराचाई हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, जानती हूँ। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? समझ में आ गया आपको? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर के सामने सच्चाई आ जाए और कुछ नहीं, और हमेशा से यही चाहा है। जान को अमेरिका भेजने का फैसला उसके लिए बिल्कुल ठीक है। इस तरह से जान भी बच जाएगा और नदीम भी बच जाएगा, लेकिन फिर भी उस लड़की को अकल नहीं आएगी। तो हम क्या करें शहनाज? उस पागल लड़की से बचने के लिए हम सबको अमेरिका जाना पड़ेगा। जानती हूँ कि उसके एक हाथ में जान है और दूसरे हाथ में नदीम है, लेकिन उसका असल मसला ये दोनों नहीं है। उसका मसला उसकी बहन है। जल रही है वो अपनी बहन से, क्योंकि उसकी बहन इस घर की बहू जो बन गई है, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं आया। क्योंकि नदीम के लिए आपकी पहली पसंद वो थी, लेकिन उसकी बहन ने उसका खेल बर्बाद कर दिया और नदीम का इस्तेमाल किया। इस तरह से एक बहन तो कामयाब हो गई, लेकिन दूसरी नाकाम रह गई। इसलिए हमारे बेटे के पीछे पड़ गई वो। किरण और जेमरे में सिर्फ ये फर्क है कि जेमरे उससे ज्यादा होशियार है, क्योंकि वो छोटे फायदों के बजाय बड़े फायदों का सोचती है। मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये मगर नहीं कहेंगे कि वो पैसों के पीछे हो सकती है, क्योंकि वो इतनी चालाक है कि उसने आपको भी बेवकूफ बनाया हुआ है। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की पैसों के पीछे नहीं हो सकती। वो लड़की बहुत ही खतरनाक है आका, वो किरण की तरह नहीं है। उसके सारे घटिया इरादे और मंसूबे हमारे सामने आ गए हैं। आका, जेमरे एक होशियार खिलाड़ी है, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसके खेल को उसी की तरह खेल के ऐसा सबक सिखाऊं जो वो कभी ना भूले। जो हो गया सो हो गया। सबका नुकसान हुआ है जेमरे। वक्त ने ऐसी करवट ली है कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों के सर पर हाथ नहीं रख सकती, मजबूर हूं। मगर अब तुम दोनों को मेरी खातिर, मेरी तरबियत, मेरी कुर्बानियों की खातिर इस जंग को अभी के अभी यही खत्म कर दो। जो कुछ भी तुम दोनों के दरमियान तलखियां हालात ने पैदा की हैं, उन्हें यूं खत्म कर दो जैसे कभी थी ही नहीं। हम में से कोई भी सुकून में नहीं है, और घर में सुकून की खातिर सब भुलाना होगा। इसीलिए तो मैं आपके कहने पर आपके साथ यहाँ चली आई अम्मी, जबकि मेरी बहन ने बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ।
इसके बावजूद भी मैं इसके सामने खड़ी हूँ। छोटी बहन के नाते मैं हाथ बढ़ाने में पहल कर रही हूँ। ठीक है, मैं हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले ये हर वो अपने बुरे काम और असियत जो ये अपने शौहर को देती रही है, इसे उसका एतराफ आपके और आगा साहब के सामने करना होगा। क्या आप उसके पास जाकर गिरफ्तारी के वारंट के बारे में बताना चाहती हैं? लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रही क्योंकि आप मेरी वजह से खौफजदा हैं कि मैं किसी को बता न दूं। किरण बेटा, ले चलिए मुझे उसके पास। मैं सिर्फ आपकी वजह से जाऊंगी अम्मी, क्योंकि मैं भी मां बनने वाली हूं। मुझे एहसास है आपका। मैं साथ चलूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। कल तो तुम मुझे अपने शौहर पे जुल्मों सितम का हिसाब दे रही थी। चलो तो अम्मी को बता दो वो सब। सुन रही ना आप ये क्या कह रही है? देख रही है ना आप? मैं खुद चलकर इसके पास आई और ये किस तरह की बातें कर रही है। मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने शौहर पर जुल्म करती हूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? इसके सारे इल्जाम झूठे हैं। ये चाहती ही नहीं है कि मैं उस घर में खुश रह सकूं। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही ख्याल कर लो जमरे। तुम्हें अपने आने वाले बच्चे का भी खौफ नहीं, तुम्हें तो अल्लाह का भी खौफ नहीं। अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। माफ कीजिएगा मगर मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई। तुम रुको यहाँ। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है शहनाज मैडम। मैं आपको अभी होटल का पता भेज रही हूँ। मुझे मंसूब ना करें उससे। आप कहती हैं वो मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है उसे। कहती हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात माननी पड़े तो आपकी ममता की तजलील हो जाएगी, है ना? लेकिन आपकी ममता की तजलील तब नहीं हुई जब आपने अपनी बेटी के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। आपकी ममता का एहसास तब नहीं जागा था जब आपने मुझे छोड़ दिया था। मगर आपकी ममता नाकाम होगी जिस दिन आपको ये पता चलेगा आप गलत बेटी का साथ दे रही थी। अगर आप अपनी आंखों से देख लें कि उस घर में नदीम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है आपका दिल भी दहल जाएगा। मैं एक नाकाम माँ हूँ, ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। और कुछ जैमरे, जिन बच्चों की खातिर मैंने सब कुछ किया, वही बच्चे मुझे बताएंगे कि माँ क्या होती है। हो गई मैं नाकाम, लेकिन तुम उम्मीद थी मेरी। उम्मीद तो आप सबसे थी मुझे, उसके बावजूद आप लोग अंधे बहरे और गूंगे बने रहे, नदीम की अजियत देख ही ना सके। अगर उस घर में कोई अंधा गूंगा बहरा है तो वो तुम हो, सिर्फ जिसे नदीम के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सच बोलने की ताकत है। अगर मैं पूछूं तो जुबान बंद हो जाएगी तुम्हारी। क्या बताओगी तुम कि क्यों तुम उस लड़के को अपने साथ लेकर भागी थी? और झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी जंग झूठ के खिलाफ है। तो जवाब दे दो ना मुझे, या तुम्हारे पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है जो तुम मुझे दे सको? अगर जवाब नहीं दोगी तो वो सब सच्चे साबित होंगे। ठीक है, नदीम तुम्हारी वजह से नफरत का मुजस्समा बन चुका है। कितना मनहूस असर है तुम्हारा। देखो जैमरे, आगा साहब तुम्हें दोबारा अरेस्ट करवा सकते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो खुदा रहा हर उस शख्स से दूर रहो जो उस घर में रहता है। इसी में भलाई है सबकी।
क्योंकि इसी डील की वजह से जेमरे आज यहां हूं। मैं मजबूर हूं। आपकी बेटी बाहर इंतजार कर रही है आपका। चलिए जाइए सहर साहिबा। ये शीशा यहाँ किसी और मकसद के लिए लगाया गया है। क्या देख रही हो? यहाँ से मुड़ने के लिए एक टर्न था, कहाँ गया नजर नहीं आ रहा। अरे अरे अरे, सामने देखो। ये क्या कर रही हो तुम? सिग्नल दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम मुझ पे चिल्ला रहे थे, इस वजह से मैं घबरा गई। मेरी वजह से तुम नहीं घबराई? तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं था गाड़ी चलाते हुए। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। यही वजह है आगा साहब तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने देते। बिल्कुल गलत। जब तुम बचपन में गाड़ियों से खेला करते होगे ना, उस वक्त से मैं गाड़ी चला रही हूँ। मुझे मत सिखाओ। अच्छी बात है, तुम हमेशा मुझे मेरी हैसियत याद दिला देती हो, वरना मैं भूल जाता हूँ। तुम्हें अपने बराबर का ही समझता हूँ। माफ करना मुझे। अब ध्यान से चलाना। कम से कम गाड़ी तो सही से खड़ी कर दो। कितना ज्यादा बोलते हो तुम। हाँ, वापसी में तुम चलाओगे, मैं गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। जाहिर है मुझे ही चलाना पड़ेगी, जिंदगी जो प्यारी है। वाह वाह वाह, ये मंजर तो देखो। बहुत ही हसीन है। यहां से देखने में ये शहर कितना हसीन लगता है, मगर हकीकत में तो ये शहर बहुत जालिम है। मुझे तो कहीं से भी ये जालिम नहीं लगता। तुम्हारे लिए क्यों जालिम होगा ये? ये जालिम तो हम जैसे लोगों के लिए है, अजनबियों के लिए, गरीबों के लिए। ये इतना बड़ा शहर है कि आप इसमें गुम होने से डरते हैं। इंसानों का इतना हुजूम है कि यहां पर दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है ये शहर एक ही बार में आपको निगल लेगा। बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ थामे, लेकिन काश ख्वाहिशें आसानी से हकीकत बन जाती। बहुत अच्छी जगह है, पसंद आई मुझे। मेरी खुफिया जगह है ये सिर्फ तुम्हें बताया है आज, और कोई भी नहीं जानता यहाँ का, क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो जहान। क्या मतलब तुम्हारी तरह?
मेरी फैमिली इस शहर में एक साख रखती है, लेकिन वहां हम कैसे रहते हैं इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। दम घुटता है वहां मेरा। और इस वजह से यहां आ जाती हूं ताकि अपना दिल हल्का कर सकूं। उस घर में सबको अपनी फिक्र है, किसी और की नहीं। हर कोई अपने लिए जीता है। हेलो, मैं राइमा कराचाई और मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। इस तरह दिल हल्का करती हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक आम लड़की होती हूँ। अपना सरनेम, अपनी पहचान, सब कुछ भुला देती हूँ यहाँ आकर। तो तुम मुझे यहाँ इसलिए आई हो कि मैं भी सब कुछ भुला दूं? बताओ। तुम बाहर से तो बहुत ही मुख्तलिफ हो। जैसे मसलन? जैसे कि तुम्हें अपने अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। हर चीज से बेखबर होकर सिर्फ अपनी धुन में। जितनी चीजों पर तवज्जो आप कम देंगे, उतनी ही तकलीफ कम पहुंचेगी आपको। वाह भाई, ये तो सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाली बात है। मजाक मत उड़ाओ। तो चलें क्या फिर? शुक्रिया मुझे यहां लाने के लिए और सब कुछ भुलाने के लिए। कोई बात नहीं, अब चलें क्या? सब खैरियत है? वो लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं आका, वो लोग जा रहे हैं। देखो शहनाज, इजाजत दी है मैंने तुम्हें, वो इसलिए कि वादा किया है तुमने मुझसे। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कराची खानदान का नाम बदनाम हो। क्या वो इस काम को सही तरीके से कर देंगे? क्योंकि एक जवान लड़की का मामला है। हालांकि उस लड़की ने हमें पागल बनाया है, हमें मजबूर किया है ये करने पर। उन्हें सब कुछ ठीक से बता दिया है ना कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए? मैंने उन्हें बता दिया है आका, बता दिया है। जैमरा के साथ क्या करने वाले हैं? तुमसे मतलब? जैमरे आपा, अहमद भाई बुला रहे हैं आपको। आगा साहब काम के बहुत पैसे दे रहे हैं। बेफिक्र रहो,
अब से वो इस होटल में गाना नहीं गाएगी, जबान दी मैंने तुम्हें। शुक्रिया। अहमद भाई, क्या ये लोग यहाँ पर मेरे लिए आए थे? कुछ किया तो नहीं आपके साथ?